स्टूडेंट्स, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तिका वसंत के चैप्टर 9 कबीर की साखियाँ इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे कबीरदास जी की अलग अलग कुछ साखियाँ दी हुई हैं, जिनमें से पहली साखी है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस समय कबीरदास जी का समय था, रचनाओं का समय था, या उनके समय पर लोगों में जात पात बहुत देखा जाता था। तो सबसे पहले आदमी की जाति पूछी जाती थी, उसके बाद ही आगे कोई बात की जाती थी। तो उसी संदर्भ में कबीरदास जी कहते हैं कि एक सज्जन व्यक्ति की, एक ज्ञानी व्यक्ति की, साध मतलब इसमें जाति मतलब जाति हो गया, ना पूछो साध की, साध मतलब साधु या सज्जन व्यक्ति, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। मोल मतलब उसका वैल्यू करना, मोल करना, उसकी मतलब मोल मतलब उसकी कितनी क्या वैल्यू है लाइफ में। तलवार मतलब तलवार, म्यान मतलब जो तलवार रखने की जगह। तो इसको समझ लें कि कबीरदास जी कहते हैं कि जाति ना पूछो साध की, यानी जो साधु व्यक्ति होता है, जो सज्जन व्यक्ति होता है, उससे उसकी जाति नहीं पूछी जाती है, नहीं पूछी जानी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, और उसके ज्ञान के आधार पे उसके बारे में उसका आकलन करना चाहिए। यानी उसका ज्ञान देखकर, उसके गुणों को देखकर हमें उस व्यक्ति का उसके स्वभाव का, उसके चरित्र का, उसका पता करना चाहिए, ना कि उसकी जाति के आधार पर हम उसके गुणों का अवलोकन करें। फिर अगली लाइन में मोल करो तलवार का, यानी कि जिस प्रकार, यहाँ पे फिर से कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार एक तलवार का जब हम खरीदने जाते हैं, उसको मोल करने जाते हैं, तो ये नहीं देखते हैं कि उसके रखने की जगह कैसी है, यानी कि पड़ा रहे तो म्यान नहीं देखते हैं, हम उस तलवार को देखकर उसको खरीदते हैं। उसी प्रकार हमें एक व्यक्ति की, एक सज्जन पुरुष की किस प्रकार आकलन करना चाहिए, उसके ज्ञान के आधार पे, उसके गुणों के आधार पे, ना कि उसकी जाति कौन सी है इस आधार पर। ठीक है, क्योंकि जो कबीरदास जी हैं वो बहुत ही कुरीतियों और जातिवाद के विरोधी रहे हैं। तो उन्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने हेतु अपने लिए, अपने जो रचनाओं में अनेक प्रकार की साखियाँ, शब्द, ये सब चीज़ें उन्होंने इसी आधार पर लिखी हैं, ताकि एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सके। आगे हम देख रहे हैं दूसरा, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। आवत मने आता हुआ, गारी मतलब गाली, उल्टत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यहाँ पे तात्पर्य है कि कबीरदास जी यहाँ पे कहते हैं कि हमें जो है किस प्रकार हमें जीवन जीना चाहिए। यहाँ पर एक और सीख देने का उन्होंने प्रयास किया है कि यदि हमें कोई गाली दे, कोई हमें भला बुरा कहे या कोई गाली हमें दे, तो पलटकर अगर हम भी उसी तरह अगर बोल देंगे, तब तो वो उल्टत हो अनेक, यानी कि वो एक गाली अनेक में परिवर्तित हो जाएगी। यानी एक तरफ उसने एक बात दिया, फिर हमने दिया, फिर उसने दिया, ऐसे करते करते वो जाने कितनी अनगिनत या फिर बहुत बात बढ़ती चली जाएगी और वो गाली एक से अनेक में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन कबीरदास जी कह रहे हैं हमें जीवन में ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए कि जब कोई आपको एक बार गाली देता है, तो आप उलट के उसको प्रत्युत्तर ना दीजिए। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक किए। अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आप उसका तुरंत उसका जवाब पे जवाब नहीं देते हैं, वहीं आप शांत हो जाते हैं, तो वो बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है। वही एक की एक मतलब वो बात वहीं की वहीं रह जाती है, और वो एक गाली अपना अस्तित्व वहीं पर ख़त्म हो जाता है उसका। ठीक, और अगर हमने उसका प्रत्युत्तर दिया, तो वो बात बढ़कर जाने कहाँ तक पहुँच जाएगी, और कितनी समाज में अनेक बुराइयाँ और व्याप्त हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पर कबीरदास जी ने क्या कहा है कि हमें कोई भी गलत बात का उत्तर गलत बात से नहीं देना है ना, ताकि वो चीज़ वहीं पर ख़त्म हो जाए, उसको वहीं पर फिनिश करना है, ख़त्म करना है, उस चीज़ को बढ़ाना नहीं है, गलत बात को। इस प्रकार तीसरा देखिए, माला तोकर मैं फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे,
यह तो सुमिरन नाही। यहाँ कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि माला तो कर में फिरे। यहाँ पे पूजा से संबंधित है कि हम जो इस समय हम लोग जो जीवन जीते हैं, जो सामान्य व्यक्ति जो है अपनी तमाम परेशानियों के साथ अपना जीवन यापन करता जाता है। तो वो कह रहे हैं कि पूजा करते समय क्या होता है, हम ईश्वर की प्रार्थना सोचते हैं कि हम पूजा करें और ईश्वर से अपना मन जोड़ें, लेकिन क्या कहते हैं, माला तो कर में फिरे, यानी हाथ में लेकर माला तो हम फिराने लगते हैं। जीभ भी फिरे मुख माही, और जो हमारे मुंह में जो जीभ है वो उसे फेर कर हम उनका ईश्वर का नाम भी लेते रहते हैं। लेकिन मनवा तो दहो दिसी करे, लेकिन ये जो मन है, जो बहुत चंचल मन है, ये बहुत सारी दिशाओं में इधर उधर मतलब अपना मन भटकता रहता है हर व्यक्ति का मन। तो यह तो सुमिरन ना है। लेकिन इस प्रकार के सुमिरन क्या सुमिरन कहलाएगा? नहीं। ऐसे याद, ईश्वर की याद करने, सुमिरन मतलब याद करना। तो इस प्रकार जब व्यक्ति मुंह से तो बोल रहा है राम राम, या फिर मुंह से बहुत ज़्यादा ईश्वर की भक्ति दिखा रहा है, माला फिरा रहा है, दुनिया भर के जो मतलब सारी ढोंग कर रहा है, लेकिन असल में वो ईश्वर को याद नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसका मन इतना चंचल है, इतना उसकी प्रवृत्ति इतनी है कि आसपास क्या हो रहा है वो उसे उस तरह से एकाग्र होने नहीं देती है। तो इस प्रकार का सुमिरन करना, इस तरीके से भगवान को याद करना सुमिरन नहीं है ना। वास्तव में सुमिरन या एकाग्रता प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है, पर बहुत लोग जब सही मायने में एकाग्र होकर ईश्वर को याद करते हैं तो वही सच्ची आराधना या सच्ची पूजा कहलाती है। केवल माला लेकर हाथ में फिराने से या केवल श्लोक का, मंत्र का उच्चारण कर लेने से वो प्रार्थना नहीं कहलाती, वो ईश्वर का सुमिरन नहीं कहलाता। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। कबीर घास न नींद दिए, जो पाँव तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होई। कबीर दास जी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो घास होता है, एक छोटा सा तिनका भी होता है, हमें यहाँ पे इस बारे में बताया जा रहा है कि हमें हर किसी छोटे से छोटे तुच्छ व्यक्ति को या कमज़ोर व्यक्ति को, या पैसे से कमज़ोर हो या और किसी वजह से वो दीन दुखी दिख रहा हो, तो हमें उसकी अवहेलना या उसकी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, क्यों वो छोटा है और हम बड़े हैं, ऐसी सोच हमें अपने अंदर नहीं लानी चाहिए। तो क्योंकि क्या पता कब जो है एक छोटा सा, उन्होंने उदाहरण दिया है कि एक छोटे से तिनका भी अगर हम उसको पैर को नीचे अपने दबा भी दें तो भी वो कभी उड़कर हमारी आंखों में पड़कर वो हमें कष्ट पहुंचा सकता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कबीर घास न नींद दिए, कह रहे हैं घास को एक तुच्छ व्यक्ति या तुच्छ से कंपेयर करते हुए बता रहे हैं कि घास को छोटा नहीं समझना चाहिए। घास को कि एक तिनका है, छोटी सी घास है जिसे हम पैरों के नीचे भी दबा सकते हैं, तो ऐसा नहीं सोच पालनी चाहिए। जो पाँव तली हुई, यानी पैरों की तली मतलब नीचे, पाँव अपने पैरों के नीचे नहीं दबाना चाहिए। उड़ी पड़े जब, अगर कभी ऐसी परिस्थिति आ गई, परिस्थिति भी आ सकती है, हमें आने वाले समय का ध्यान में रख के कि क्या पता कभी ऐसा हो जाए कि वही तिनका, वही कांटा आपके उड़कर आपकी आंखों में आ जाए और आपको बहुत दुख दे। उड़ी पड़े जब आँखी में, जब कभी आँख में पड़े तो खरी दुहेली हुई। दुहेली मने बहुत कष्ट, यानी खरी बहुत ज़्यादा हमें कष्ट अनुभव हो सकता है। इसलिए कभी भी दीन दुखी को या छोटे व्यक्ति को कभी भी छोटा जानकर उसकी अवहेलना, उसकी उलाहना या उसको कष्ट पहुंचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें सबको एक समान मानते हुए आगे बढ़ें। ठीक है, ये कबीरदास जी ने इस साखी द्वारा समाज में व्याप्त पुनः इस बुराई को दूर करने का प्रयास किया है, जो आमतौर पे एक व्यक्ति के मन में उपजती है। आखिरी साखी है आपकी इस चैप्टर की। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई। जग में बैरी कोई नहीं, बैरी मतलब दुश्मन, जो मन शीतल हो, यानी शीतल मतलब शांत, या आपा को डारी दे, आपा मतलब यहाँ पर अहंकार से है, जो हम अपने अंदर अक्सर पाल लेते हैं अहम से अपने आप के लिए। दया करे सब कोई, यानी कि इसको समझ लें, जग में बैरी कोई नहीं। कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे मन में तब जब कोई भी संसार में
हमारा एक भी दुश्मन नहीं रहेगा अगर हमारा मन शीतल हो, शांत हो, है ना। हम प्रत्युत्तर ना दें, हम बहुत ज़्यादा क्रोध ना करें। हमारा कभी भी कोई भी एक भी वो नहीं होगा, शत्रु नहीं हो सकता अगर हमारा मन शांत है, हमारा मन शीतल है। या आपा को डारी नहीं, और अगर हमने अपने अहंकार को दूर कर दिया तो कोई भी हमारा, और सब पे दया करे, सब कोई दया करे, यानी हर जगह हम प्रेम भाव दिखाएं, दया फैलाएं। और इस व्यवहार के साथ अगर जब अपना जीवन यापन करते हैं तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमारा कोई भी बैरी नहीं होगा, और हम सबके मन में हमारे प्रति सद्भावना पैदा होगी। और इस प्रकार से अगर हम अपने अंदर अहंकार को दूर कर लें, अपने अंदर की सब कुछ मेरा है या मैं सबसे ऊपर हूँ, ऐसा अहंकार को अगर दूर कर लें और सबके चारों तरफ दया और प्रेम को, भाव को बढ़ावा दें, तो हमारे जो संसार में कोई भी एक हमारा दुश्मन या कोई भी हमारे विपरीत नहीं होगा, सब हमारे साथ होंगे और प्रसन्नचित्त होंगे। तो ये आपका ये आखिरी साखी भी हो गई। तो इन साखियों का अर्थ आप लोग दोबारा इसको पढ़िए और इस वीडियो को दोबारा सुनकर समझिए, ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो क्लास में मुझसे अभी ग्रुप में पूछ सकते हैं।